एवरीवन, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं साइंस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा फंसने के चांसेस है। ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर के हैं और एनसीईआरटी के हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका आंसर है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब हम किन्हीं भी दो अभिकारकों को लेते हैं। इसका सबसे फेमस जो उदाहरण है वो ये है कि हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया या इसका एक उदाहरण है कोयले का दहन। ये क्या हो गई आपका पहला क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत ही अगला क्वेश्चन होता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, मतलब जो अभिकारक होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। और वियोजन में क्या होता है, किन्हीं भी चीज़ों का आपस में टूटना क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। मतलब कोई एक अभिकर्मक होता है वो टूटकर दो उत्पादों में कन्वर्ट हो जाता है। यह क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट का जल अपघटन करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो ये क्या हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखते हैं तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसका एक न एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ होता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होना, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ होता है ऊष्मा का अवशोषण होना। तो सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस जैसे हम CH4 मतलब मीथेन लेते हैं और इसका 2O2 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलता है। और साथ ही साथ क्या होती है, ऊर्जा जो होती है वो उत्सर्जित होती है। ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो इसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके साथ हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ क्या होता है कि कोई भी एक तत्व होता है जो वहाँ से निकलकर किसी दूसरे तत्व के साथ ऐड हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा को जानेंगे और फिर उदाहरण लिखेंगे। पेपर में ये जो अभिक्रियाएं हैं ये 2 नंबर में आती हैं, तो सबसे पहले आपको इनकी परिभाषा लिखना है, फिर इनका उदाहरण बताना है। तो हम विस्थापन अभिक्रिया में देखते हैं तो इस अभिक्रिया में लोहे मतलब आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या विस्थापन कर हटा दिया है। मतलब एक तत्व विस्थापित होकर किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमारा जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो क्या है, यहाँ से ये जो कॉपर सल्फेट है यहाँ से कॉपर अलग हो जाता है और वो किसके साथ जुड़ जाता है, जिंक से। तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, और जो हमारा कॉपर है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसका अर्थ है विस्थापित हो जाता है। इसी आधार पर इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक एलिमेंट का विस्थापन होता है, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो तत्वों का मतलब आयनों के बीच क्या होता है, उनका आदान प्रदान होता है। कोई भी एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है और दूसरा तत्व जो है वो किसी दूसरे के साथ जुड़ जाता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, द्विविस्थापन कहलाता है। मतलब आदान भी हो प्रदान भी हो, दोनों एक साथ हो। जैसे उदाहरण BaCl2 प्लस Na2SO4 ये है। तो यहाँ से ये Ba के साथ क्या जुड़ जाता है, SO4, और इसके साथ ये जो Cl2 है किसके साथ, 2NaCl हो जाता है ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को हम ऐसे भी जानते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, एक साथ होता है, उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयन और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसको क्या कहते हैं, हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं।